हाय गाइस। सो मैं वैक्सीन लगवा के आ गई थी। तो वैक्सीन लगवा के आई मैं, उसके बाद मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से। और हाँ, इस सर दर्द में वैक्सीन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि मेरा उससे पहले ही सर दर्द होना शुरू हो गया था। जब वो वेटिंग करवाते करवाते जब अंदर तक जा रही थी मैं, तब मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया था। तो वैक्सीन लग गई अच्छे से, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ इस बार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी फ़िलहाल। और आते टाइम मैं कैब में आ गई थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं शुरू से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाने। तो फर्स्ट डोज मेरे हरियाणा से लग चुकी है, सेकंड डोज आज मैं लगवाने जा रही हूँ। मैंने कल रात को बड़ी मुश्किल से स्लॉट बुक किया है, तो आप मेरे साथ चल लेंगे? बताओ चलोगे? हाँ तो ठीक है, फिर चलेंगे। अभी हम साथ चलेंगे। पहले मैं बाल बना लेती हूँ। और मैंने ड्रेस हाँ ये पहनी है। और अब ये मत कहना कि ये तो वही ड्रेस है जो पिछले व्लॉग में पहनी थी। मतलब उस टाइम को एक्चुअल में थोड़ा टाइम हो चुका है। और अभी फ़िलहाल जो मेरी बाकी टी शर्ट्स या बाकी ड्रेस हैं वो सब मैंने धोने के लिए रख रखी हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है घर पे पहनने के लिए। तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ये पहनना है। नीचे शूज़ पहनूंगी मैं थोड़ी देर में। पहले हम बाल बना लेते हैं, उसके बाद शूज़ पहनेंगे। ये तो हो गया मेरा। ये तो हो गया, मेरे बाल बना लिए मैंने। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, जो कि मेरा आ चुका है। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ पहले, फिर चलते हैं। सो गाइस, माय ब्रेकफास्ट इज़ डन। अब मैं लगा लूँगी मास्क लगा लेते हैं एक। रही बात शूज़ की, तो मैं शूज़ की जगह स्लीपर पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है शूज़ पहनने का। ऑल राइट, अब मैं क्या करूँगी, मेरी इस बोतल में पानी होता है, मैं इससे इस बोतल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि मेरे बैग में आ जाए। ये छोटी है ना काफ़ी इसके कंपैरिजन में, तो इसमें ट्रांसफ़र करके ये मैं साथ लेके जाऊँगी। आजकल ज़रूरी है पानी साथ रखना। तो चलो फिर। ये हो गई कि मैंने रॉन्ग मेट्रो ले ली थी। मतलब जिस मेट्रो में मुझे जाना था, मैं उससे अपोजिट मेट्रो में चढ़ गई थी। बाद में मुझे पता चला, तो मैं वापस उतर के वापस उतने दूर घूम के आई, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद मैं वहाँ सेंटर पहुँची जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर था। फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन से फ्लोर पे है या कहाँ है वैक्सीनेशन लगेगी, मतलब कहाँ कोविड वैक्सीन लगेगी। उन्होंने कहा सीधा 4th फ्लोर। मैं सीधा 4th फ्लोर चली गई सीढ़ियों से। जाते जाते तो मेरा सांस फूल गया। ठीक है, 4th फ्लोर तक गई मैं। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा कि कहाँ वैक्सीन लगेगी। तो उन्होंने ना ऐसे पार्टीशन कर रखे थे, जैसे जो आपका एप्लीकेशन था वो था ना, कंफर्मेशन फॉर्म था, या ये कह लो कि जो आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर था, जो मैंने पहले से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उस लेटर के अंदर ऊपर साइड में ना आपको जैसे जो हॉस्पिटल का नाम है, उसके बाद ऊपर साइड में लिखा हुआ था DH1, DH2, DH3, DH4, DH6, ऐसे करके अलग अलग लिखा हुआ था सबका। तो मेरा DH1 था। तो उन्होंने 2 पार्टीशन कर रखे थे, एक साइड DH1 से लेकर DH4 तक का, और दूसरी साइड DH4 से लेकर 6 तक का। सॉरी, इस साइड DH1 से लेकर 3 तक का था। तो ऐसे था। अब मैं जाके खड़े हुए, पहले तो समझ नहीं आया कि कहाँ किसे जाना है क्या है। फिर एक लेडी बैठी थी वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा आपका वो लेटर दिखाओ। तो मैंने लेटर दिखा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपका इधर टर्न आएगी तो आप एक बार खड़े हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ खड़ी हो गई। वैसे चेयर्स भी लगी हुई थी, बट मैं बैठना नहीं चाहती थी।
तो एक एक करके सब अंदर जा रहे थे, मतलब एक एक क्या काफ़ी सारी बल्क में लोग अंदर जा रहे थे। तो ठीक है, फिर मेरे सेकंड टाइम जब सारे बल्क में अंदर गए तब मेरी टर्न आई। तो जबकि मैं पहुंच गई थी सुबह 1 बजे, मतलब दोपहर में 1 बजे। तो फिर उधर से मतलब 12:30-1 के आसपास पहुंच गई थी मैं। उधर से फिर हम अंदर शिफ्ट कर दिया एक हॉल में, ठीक है, वेटिंग हॉल में। वहां पे बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी, हम बैठे अलग अलग जगह पे, दूर दूर चेयर लगाई हुई थी, हम सब वहां जाके बैठे। फिर थोड़ी देर के अंदर उनका आया कि ठीक है आप एक रो आ जाओ। फिर ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया, मतलब एक एक इन द सेंस कि 4-5 के पेयर्स में बुलाया। फिर वो अंदर चेयर लगी हुई थी वहां बिठा दिया। अब वहां पे वेटिंग ज्यादा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अंदर उनका कोई इशू हो गया था, आई डोंट नो क्या था, जो भी था कोई इशू हो गया था उनका कि भाई कुछ वैक्सीन मिल नहीं रही थी ऐसा कुछ। तो उस चक्कर में मेरा उसके जस्ट बाद मेरा था, तो इसलिए लेट हो रहा था मेरा काफी ज्यादा। तो जैसे ही वो सब सॉर्ट आउट हुआ और उनका हुआ, उसके बाद मेरी टर्न आई। मैं अंदर गई, पहले मैंने सोचा, मेरे को डर सा लगना शुरू हुआ जैसे ही अंदर गई कि अब तो भाई पता नहीं दर्द होगा कि क्या होगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में मेरे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, जब उन्होंने अंदर इंजेक्शन लगाया था ना, तो मेरे बहुत ज्यादा पेन हुआ था। तो मेरे को ऐसे लगने लगा भाई पता नहीं इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, क्या होगा। हालांकि मुझे वैसे जनरली मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, मैं बहुत इजीली लगवा लेती हूँ और ऐसे देख के लगवा लेती हूँ जिस साइड लग रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। फिर मैं सीधा अंदर गई। फिर उन्होंने एक जगह और पे रजिस्ट्रेशन करना था, मैंने वहाँ वो फॉर्म वगैरह फिल किया। उन्होंने एक स्लिप सी दी, इतनी सी स्लिप थी, वो स्लिप उन्होंने पूरा फिल किया आधार कार्ड के बेसिस पे, उस पर फिलिंग की सब। फिर उसके बाद उन्होंने जो इंजेक्शन जहाँ लग रहा था मुझे वहाँ भेज दिया। अच्छा एसी वाला रूम था वो, बहुत सुंदर, मतलब साफ सुथरा सा, अच्छी जगह थी। मतलब मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ वीडियो बनाना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। फिर वो एक छोटा सा ग्रीन कलर का पर्दा नहीं लगा होता, उसके पीछे वो बैठे थे, तो उसके अंदर जाके हम बैठ गई मैं। उन्होंने पहले मेरे से पूछा, बहुत अच्छी लेडी थी वो, उन्होंने मेरे से प्यार से पूछा बेटा नाश्ता किया है? मैंने कहा हाँ जी मैम नाश्ता करके आई हूँ। कहते ठीक है। फिर कहते सेकंड डोज है? मैंने कहा हाँ जी। कहते ठीक है। फिर उन्होंने इंजेक्शन निकाला और वो लगाया। तो मेरे को पहले यूँ लग रहा था कि दर्द होगा, पर उन्होंने लगाया और बहुत इजीली, मैं यूँ देखती रही कि हाँ लग गया, फिर निकाल भी लिया। मैंने कहा वाह इतनी जल्दी हो गया। फिर होते ही मैं उठ के बाहर जाने लगी। फिर बाहर जाते टाइम मुझे ऐसे कहा कि आप ऑब्जर्वेशन रूम में जाओ, पहले ऑब्जर्वेशन में रखेंगे आपको। मैंने कहा ठीक है रख लो ऑब्जर्वेशन में। मैं गई वहां पे बैठ गई, मैं बहुत देर तक हम बैठे रहे, 5 से 10 मिनट। फिर ना मेरा सर दर्द हो रहा था पहले से, जब उन्होंने बाहर बिठाया था और ज्यादा वेट हो गया था तब से मेरा सर दर्द हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है, ऊपर से मुझे वॉमिटिंग वाला सा फीलिंग आने लग गई। हालांकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था क्योंकि मेरे सर दर्द होता है तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कैब बुक कर लेती हूँ। तो मैंने साथ साथ कैब बुक कर ली। वहीं पे बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर कैब आ गई। इतने को मुझे वहां से कह दिया कि आप जा सकते हो। मैं गई, नीचे आ गई, मैंने कैब में बैठी और मैं सीधा घर आ गई। तो जब मैं घर आई, मैंने घर आते ही पहले खाना ले लिया। मैंने कहा मेरे को खाना दे दो पहले। तो मैंने खाना खाया, मैंने मैक्सिमम 3 चम्मच खाई। उसके बाद मुझे ऐसे फीलिंग आई कि मुझे सच में उल्टी आ जाएगी अब। तो मैंने खड़ी होकर दवाई ली। दवाई लेके, वो दवाई अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, वो सर दर्द की एक्चुअल में। तो उसे लेकर मैं सो गई और अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब आधा घंटा हुआ है शायद। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मेरा सर दर्द हो रहा, मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है, बट ना मेरा जी घबरा रहा, ना मेरे हाथ में कुछ पेन है आज, हल्का हल्का भी नहीं है बिल्कुल, मतलब फील नहीं हो रहा मुझे बिल्कुल भी कि अभी कुछ। फर्स्ट डोज के अंदर मेरे साथ हुआ था कि जैसे ही मुझे इंजेक्शन, जैसे ही वो अंदर गया ना, तो ऐसे लगा जैसे वो हड्डी के ऊपर टच हुआ एकदम बहुत जोर से, बहुत फोर्सफुली। हालांकि वो बहुत आराम से कर रही थी, तो मुझे लगा बहुत फोर्सफुली टच हुआ है, भाई दर्द हो रहा है। दर्द हुआ मुझे पहली बार इंजेक्शन में, इतना दर्द हुआ जिस दिन मुझे वैक्सीन लगी थी तब हुआ। फिर मैंने पकड़ के अंदर आ गई। जैसे उसने लगाया ना मेरे, वैसे यूं लगा हाथ में तो कुछ तो गया है, भारी हो गया था हाथ, ठीक है, लगाते ही। उसके बाद जब हम घर चले गए ऑब्जर्वेशन के बाद, घर आने के बाद मैं आराम से मौज मस्ती कर रही थी। बस ये था कि मेरे इस साइड मेरे को सोने की आदत है, मैं इस साइड ऐसे करके सोती हूँ। तो मैं उस टाइम इस साइड करके सो नहीं पाई क्योंकि साथ में दर्द था। तो मैं सो गई आके। शाम को जब उठी मैं उस दिन, तो मुझे बहुत तेज फीवर हो गया। तो मेरे साथ ही मेरे पापा ने भी लगवाया, ठीक है, और मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ ही होता है ये सब चीजें। फिर फीवर हुआ मुझे, फिर फीवर हुआ मुझे उस दिन रात को। फिर मैं सो गई। अगले दिन मेरा फीवर था, अगले दिन में पूरा थोड़ा थोड़ा फीवर था। अगले दिन फिर रात को फिर फीवर था, रात को ज्यादा फीवर था। उसके बाद मेरे ना फीवर था ना कुछ और,
तो मैं उसके बाद ठीक थी। और इस बार मेरे साथ ये हो रहा है कि अभी तक तो मेरे हाथ में भी दर्द नहीं है, मेरे को ऐसे ऐसे करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाकी चीज़ें तो कल ही पता चलेगी क्योंकि, और या आज रात को पता चलेगी। इसी के साथ चलो फिर आज का ब्लॉग करते हैं एंड। और हाँ, इसके आगे के ब्लॉग्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि वैक्सीन के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मतलब अगले 2-3 दिन तक क्या हुआ, तो वो भी देखते लेना। रुको रुको, बाकी वीडियोस भी तो देख लो।